हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोग में से बहुत लोग ये बोल रहे थे कि मैं अपने पुराने जो डिलीट हो चुके हैं उन सभी को फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो गाइज, क्या करूँ, डिलीट हो जाते तो फिर से मुझे वो सारी स्टोरीज़ को लेके आना पड़ जाता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि 10 चैप्टर करके अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो 1 से 1.5 घंटे के वीडियो होंगे। एंड वो बहुत 10 या फिर 15 वीडियो जाएंगे एंड 1 से 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक मैंने यही सोचा है, इसलिए मैं न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। और जहाँ तक मुझे पता है इसे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, इतना मैंने रिसर्च नहीं किया है। बट कर दिया होगा तो अब क्या ही कर सकते हैं। बट एनीवे, इसको भी जल्दी ही ख़त्म करने वाले हैं क्योंकि इसके मोस्टली 70 चैप्टर है और ये कंप्लीट स्टोरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही मिलती जुलती, लाइक ऐसा ही सेम आर्ट वर्क जैसा इसका है, वैसे मैंने बहुत सारे अपने लिस्ट में ऐड करके रखे हैं। उन सारे को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि मुझे स्वीट स्वीट एंड ग्रीन फ्लैग वाले कुछ ज़्यादा ही पसंद आते हैं। मुझे मोस्टली रेड फ्लैग वाले कम ही पसंद आते हैं। और ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक फ्लैग वाले तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो मोस्टली मैं वैसा रीड करती हूँ जो रेड फ्लैग हो या फिर ग्रीन फ्लैग हो। येलो फ्लैग भी चलता है, बट ब्लैक फ्लैग वाले, टॉक्सिक वाले, जो मेन लीड होकर भी हमारे जो सेकंड मेन लीड है उसको बहुत ज़्यादा पनिश करे एंड बहुत ज़्यादा होकर मतलब टॉक्सिक चीज़ें मुझे पसंद नहीं। तो अगर आप लोगों को कुछ ज़्यादा ऐसा मिल जाए जिसमें ग्रीन फ्लैग भी हो, थोड़ा टॉक्सिक भी हो, तो प्लीज़ बताना। अगर उसको मैं पढ़ के देखूँगी, अगर अच्छा लगा तो उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। मेरा रेड फ्लैग बहुत हद तक जाता है। अगर मैं बताऊँ, जिंक्स आप लोगों ने किया होगा तो हमारा जगह रेड फ्लैग था पहले, एंड देन बाद में ग्रीन फ्लैग हो गया। ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा स्टोरी है। अगर आपने सुना होगा BJ Alex, बहुत पुरानी स्टोरी है। तो BJ Alex जो है उसमें भी था कि जो एलेक्स था वो पहले रेड फ्लैग था एंड बाद में ग्रीन फ्लैग हो गया। एंड बहुत सारी ऐसी स्टोरी है। सो गाइस, मुझे बताना क्योंकि मुझे टॉक्सिक चीज़ें पसंद नहीं है। बट अगर आप लोगों को सुनना होगा तो बताना, एक्सप्लेन कर दूंगी। एनीवेज, बातें बहुत ज़्यादा हुई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें ना एक वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये मिंगाओ का दिखाया जा रहा सीन, उस कंट्री का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर 9th प्रिंसेस की मैरिज हो रही है, जिनका नाम शी हुआ है। शी हुआ मैरिज करने आई है मिंगाओ में। एंड उन्हें मतलब स्कॉट किया जा रहा है, उनको मतलब लेके जाया जा रहा है मिंगाओ के किंग के पास, जहाँ पर उनकी मैरिज होने वाली है। तो अब हमें शिनुआ दिखाया जाता है, जिनका पूरा नाम शी यन हुआ होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। वो फाइनली अपनी आइज़ खोलती है और सोचने लगती है, ओह तो ये इम्पीरियल कैपिटल है मिंगाओ का। सच में ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे ही वो हाथ बाहर करने वाली होती है कैरेज से, तभी उसकी सर्वेंट उसे रोक लेती है, जिसका नाम जिन शू होता है। और तभी हमारा शिनुआ कहता है कि सिस्टर, मैं तो सिर्फ देखना चाहता हूँ। उसकी सर्वेंट कहती है कि हम लोग मिंगाओ के पैलेस में जल्दी ही एंटर करने वाले हैं, प्लीज़ अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा बेटर तरीके से ओबीडिएंट नहीं रह सकते? प्लीज़, लोगों को ये ज़रा भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ज़रा भी उन्हें पता मत चलने दो। एंड तभी शिन्वा कहता है कि ठीक है, और खुद को, अपने आप को एकदम पूरा टाइटली होल्ड करता है एंड खुद को रोकता है। तभी उसकी सर्वेंट कहती है, जिसका नाम हमें अभी जिनशू बताया गया था, जिनशू कहती है कि देखो, पैलेस में जाने के बाद तुम कौन सा मेथड यूज़ करते हो, कौन सा नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। बस एम्परेयर को ये पता मत चलने देना कि तुम एक मैन हो, और साथ ही साथ उन्हें हेट भी मत करने देना कि वो तुमसे नफ़रत करे। देखो, एक बार अगर तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तो एक चीज़ याद रखना, तुम अपनी और अपनी फैमिली की खातिर प्लीज़ ये सारी चीज़ों को संभाल लेना। एंड ये बात सुनते शिनवा कहता है कि ठीक है, मैं ये सारी बातों को मानूंगा। तभी जो उसकी सर्वेंट होती है जिनशू, वो कहती है कि डोंट वरी, पैलेस में जो कुछ भी हो पाएगा मैं बहुत बेस्ट करूँगी अपना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। एंड फिर हमारा शिनवा उसे एक एंजल स्माइल देते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच सिस्टर। एंड फिर उसके बाद हमारा शिनवा कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा सीन नहीं देखा, इतना ब्यूटीफुल सीन नहीं देखा। लेकिन ये कितनी दुख की बात है ना, अनएक्सपेक्टेड है कि एक दिन मैं अब इन मिंगाऊ की कॉन्क्यूबाइन में से एक होने वाला हूँ, मैं उनकी कॉन्क्यूबाइन बनने वाला हूँ। वो थोड़ा सा दुखी होता है एंड देन वो कुछ नहीं कर पाता।
एंड फिर वो अपनी कैरेज में ही बैठा रहता है। सभी लोग कहते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शिन्हुआ के साथ जितने लोग आए हुए थे उस पैलेस में एंटर करने वाले थे। एंड फिर बाद में हमें कोई दिखाया जाता है, किसी की शेडो दिखाई जाती है। एंड तभी हमारा जो शिन्हुआ होता कहता है कि वो कौन है। एंड तभी बताता है कि इम्पीरियर प्लीज़ हमें ऑर्डर दीजिए 9 प्रिंसेस शिन्हुआ को यहाँ पर अंदर एंटर करने के लिए। एंड साथ ही साथ हमें ये बताया जाता है कि इम्पीरियर ने ऑर्डर दिया है 9 प्रिंसेस शिन्हुआ को मिंग यू पैलेस में रुकने के लिए। मिंग यू पैलेस वो पैलेस है जिसमें इम्पीरियर खुद रुकते हैं। लाइक जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्क्यूबाइन हो या फिर इम्प्रेस हो या फिर कोई भी लीगल वाइफ हो, उसका अलग अलग पैलेस होता है, और जो किंग होता है उसका एक अलग पैलेस होता है, जहाँ लाइक वो अलग जगह पर रहता है। तो जो हमारा शिन्हुआ है वो चिंगाऊ, जो कि वहाँ कंपेयर है, चिंगाऊ कंपेयर उसके साथ उसी के पैलेस में रुकेगा जिसका नाम मिंगयू है। एंड फिर बाद में जो शिन्हुआ होता है उसे पता चलता है कि वो इम्पीरियर वहाँ पर है। वो अपना फेस टर्न कर लेता है एंड सभी लोग जो उसके साथ आए होते हैं वो थैंक यू कर रहे होते हैं, थैंक यू इम्पीरियर। एंड फिर बाद में हमें दिखाया जाता है शूशी शूशे दिखाया जाता है, जो कि इम्पीरियर को टीज करते हुए कहता है, जो कि यान गुई होते हैं इम्पीरियर मिंगाओ के। शूशे कहता है कि मैंने ये सुना है कि 9 प्रिंसेस जो है चिनगाओ की वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, 1000 ईयर की ब्यूटी है। तो क्या तुम सच में आज ये प्लान बना रहे हो कि तुम विजिट नहीं करने वाले हो? जो यानगुई होता है वो कहता है कि हाँ, मैं नहीं जाने वाला, वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। मोस्ट ऑफ द लेडी खूबसूरत ज़रूर होती है, लेकिन वो मेरे लिए सिर्फ डेड बोन है। एंड वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ये बात सुनते शशि कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो, क्यों ना तुम उसे मुझे दे दो। ये बात सुनते ही जो यनगुई होता है वो कहता है कि पहले मैं जाके इम्पीरियल स्टडी रूम में जाके सभी ओल्ड मैन से डील कर लूँ। एंड फिर सुशी कहता है कि हे तुम मुझे उसे देने वाले नहीं हो। देखो मेरे पास भी आइडेंटिटी है एल्डेस्ट सन का, चिनगाओ का एल्डेस्ट सन होने के नाते मैं उसके लिए वर्ती तो हूँ ना, वो मेरे लिए चल जाएगी, मैं उसे रख लूँगा। ये बात सुनते ही हमारा जो यानगुई होता कहता है कि एक वुमेन ही तो है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, मैं बोल दूंगा लोगों को कि वो तुम्हें उसके पास भेज दें, तुम जा सकते हो उसके हाउस में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जिन कोई गोंग तुम्हें जान से ना मारे तो तुम्हें डर नहीं कि वो जान से मार देंगे। एंड उसे याद आता है कि उसके फादर उसे जान से मार देंगे। एंड जेन काओ गोंग उसके फादर होते। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये उसका कज़न है या फिर क्या है, हमें भी फिलहाल शूशी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चला है। तभी शूशी कहता है कि भूल जाओ, मैं कुछ और साल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। एंड जो यानगुई होता है हंसने लगता है और फिर उसके बाद कहता है कि अभी मुझे जल्दी से इम्पीरियल स्टडी रूम में जाना है और सो जल्दी करो। शूशी कहता है ओके मैं आता हूँ। एंड फिर हमें स्टडी रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं, जितने मिनिस्टर होते हैं सभी लोग होते हैं। शूशे भी होता है वहाँ पर, सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड यानगुई वहाँ पर बैठा होता है। शूशे जो होता है वो एक छोटी सी एक कहते हैं ना एक पैकेट निकालता है छोटा सा और कहता है यानगुई मुझे प्लीज़ ब्लेम मत करना, सारे ओल्ड मैन ने मुझे धमकी दी है, तो प्लीज़ मुझे ये मत कहना कि मैंने कुछ गलत कर दिया। अगर तुम हरम में जाते और इस तरीके से स्पॉइल ना करते और सभी को सीड्यूस करके अपने अपने होते ना उत्तराधिकारी को अगर पैदा करते, उसका चाइल्ड कोई नहीं, किसी कंकुबेन के पास वो नहीं गया आज तक, तो अगर वो अपने हरम में जाता और रुकता तो शायद शूशे को ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़ता। और सोचने लगा उनसे इतने दूर रहते हो और उनके क्लोज नहीं जाते तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, गॉड प्लीज़ मैं क्या ही करूँ, मैं इतना ज़्यादा तो अच्छा भी नहीं हूँ योर मैजेस्टी, प्लीज़ मेरी इनोसेंस को माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं इतना हार्ड वर्क तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। ये मेडिसिन स्पेशली रिक्वेस्ट की गई है यान ज़िशेन की तरफ से एंड ये एक्सट्रीमली पावरफुल है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इससे अपने आप को रोक पाएगा। और हाँ, ये बॉडी को हार्म भी नहीं करती, वही मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा। एंड फिर बाद में वो जो कप रहता है वो उसके पास लेके जाता है, कहते हैं योर मैजेस्टी आपकी टी, क्योंकि सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे और यानगुई उस टाइम ड्रिंक नहीं कर रहा था तो उसे टी दिया जाता है। एंड जैसे वो पीता है जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अभी ये जो सीरीज़ है मैंने पहली बार ये वाला सीरीज़ में देखा कि सारे मिनिस्टर्स खुश हैं कि जो वहाँ उनका किंग है उनके बच्चे आ जाए, और वो इतने ज़्यादा खुश है कि उनका वंश बढ़े और सब कुछ हैप्पीली सारी चीज़ें चल रही है।
एंड फिर उसके बाद जो यानगुई होता है वो कप पीकर रख देता है। सभी लोग कहते हैं कि अब योर मैजेस्टी हमें जाने की इजाज़त दीजिए, कल फिर से मिलते हैं और डिस्कस करेंगे और ये मिनिस्टर आपको बाय कहते हैं क्योंकि हम लोग की जो ओल्ड बोन है ना अब पूरी रात तो रुक नहीं सकती और मैजेस्टी हम चलते हैं। एंड मिनिस्टर्स जो होते हैं सब लोग जाने लगते हैं एंड जैसे ही हमारा जो शूशे होता है जाने की कोशिश करता है, यानगुई कहता है कि हे तुम रुको। एंड तभी शूशे कहता है कि उप्स, मुझे भी जाना होगा एंड अगर मैं लेट हुआ ना तो मेरी मॉम मुझे बहुत मारेंगी। तो योर मैजेस्टी गुड नाइट, प्लीज़ हैव अ नाइस डे, हैव अ एंड गुड नाइट। और साथ साथ वो जाते हुए ये कहता है कि आज की रात ना $1000 से भी ज़्यादा महंगी है तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा, है ना। एंड वो जाने लगता है और वो सारे लोग चले जाते हैं। अब स्टडी रूम में हमारा यानगुई अकेला होता है एंड अब मिंग्यो का वो दिखाया जाता है, मिंग्यो पैलेस। एंड तभी हमारा जो यानगुई होता है वो तो अपनी स्टडी रूम में होता है और हमारा जो छिनुआ होता है वो उसका वेट कर रहा होता है। तभी उसकी सर्वेंट होती है, वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, फिर आज नहीं आने वाले हैं क्या, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ और बेड पे चली जाना तुम भी और लाइट्स को ऑफ कर देना। हमारा जो शिनुआ होता है वो खुद को एकदम होल्डली टाइट किए रहता है क्योंकि आज फर्स्ट नाइट थी और उसको अपनी आइडेंटिटी भी छिपानी थी कि वो मैन है। एंड देन कहता है यस एल्डर सिस्टर आप जाइए, सो जाइए, गुड नाइट। और सोचने लगता है कि रूमर सही था कि यानगुई जो मिंगाओ का एम्पायर है ना वो ऐसा नहीं, वो फीमेल्स के क्लोज नहीं जाता। तो ये बहुत हद तक ये बात सच लगता है क्योंकि आज वो नहीं आया है। तो आई थिंक वो फीमेल्स के क्लोज़ नहीं गया है तो वो मेरे भी क्लोज़ नहीं आएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं आराम से इस हरम में रह सकता हूँ जब तक कि वो मेरे पास नहीं आता, क्योंकि वो अगर पास नहीं आएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा शिनवा एक मैन है एंड वो शांति से इस हरम में रह सकता है। एंड तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है एंड वो जैसे ही आँख खोलता है और कहता है ओह कौन है। एंड यहाँ पर होता है यानगु जो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके क्लोथ्स को रिमूव करने की कोशिश करता है और उसे किस करने लगता है। और तभी हमारा शिनवा सोचता है कि ये कौन है और कहता है योर मैजेस्टी, क्योंकि वो उसने जो कपड़े पहने थे ना उसमें ड्रैगन पैटर्न बना था। क्योंकि पहले के टाइम में जो चाइनीज़ एम्परर होते थे, किंग होते थे, वो ड्रैगन पैटर्न का पहनते थे क्योंकि किंग ही वैसा कपड़े पहनते थे तो पहचानना बहुत आसान था कि वो एक किंग है। एंड तभी यानगुई होता है, वो कहता है कि तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे स्मेल कर रहे हो। और उसको किस करने लगता है, उसके ईयर को लीक कर रहा होता है और कहता है स्पेशली उसके लिप्स को टच करता है और कहता है कि सच में मैं तुम्हें आज स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और उसके क्लोज जाने लगता है। हमारा शिनुआ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर भागने की कोशिश करते कहता है नो 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 बिल्कुल नहीं, मैं डिस्कवर नहीं हो सकता कि मैं एक मैन हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ओ हेवन प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं अभी बिल्कुल मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसे पता चला तो वो तो डेड मीट हो जाएगा। एंड जैसे वो भागने लगता है हमारा जो यानगुई होता है उसके पैरों को पकड़ लेता है और बहुत टाइटली होल्ड करता है, उसे जाने नहीं देता और कहता है कि इधर आओ। तभी हमारा शिनवा कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड यानगुई कहता है कि एक गुड पर्सन बनो और प्लीज़ भागने की कोशिश मत करो। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं और ऐसे ही यानगुई इसके साथ इंटीमेट होता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यानगुई लेट हो चुका होता है और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज एम्परर लेट हो गए, कोर्ट में अभी तक आए नहीं। एंड तभी दूसरा कहता है कि इसका मतलब शाहजी ने जो प्लान बनाया था लास्ट नाइट वो वर्क कर गया। और तभी तीसरा कहता है कि लगता है कि हमें लिटिल प्रिंस जल्दी ही मिलने वाले हैं। एंड तभी थर्ड वाला कहता है कि ओह माय गुडनेस योर मैजेस्टी फाइनली ये रूमर्स को ब्रेक कर दिया, सच में अब हमें जल्दी प्रिंस मिलने वाला है। एंड फिर उसके बाद शूशे आता है और कहता है कि यानगुई यानगुई यानगुई, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हारी जो ये स्प्रिंग नाइट थी वो तो बहुत अच्छी आ गई और बेहतर यही होगा कि तुम कोर्ट में आके मुझे रिवॉर्ड दो। एंड वो खुश होने लगता है। एंड तभी वो सोचने लगता है कि अब मेरे पास भी बहुत सारी ब्यूटी होंगी, मुझे बेस्ट रिवॉर्ड दो और 7-8 ब्यूटीज़ दो, जो कि उसे हस्बैंड कह के बुला रही थी। सो गाइस मैं बता दूँ, हमारा जो शूशे था वो भी लड़कियों को क्लोज जाना चाहता था, लेकिन हमारा यानगुई लड़कियों को क्लोज नहीं चाहता था। और शूशे और यानगुई एक बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, तो वो लड़कियों को क्लोज जाते हुए भी नहीं जा पाता था। तो सेम शूशे का यही था। एंड शूशे सोच रहा होता है कि उसे बहुत सारी लड़कियां मिलने वाली है रिवॉर्ड में। एंड तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि हे शूशे,
शूशे तो अपने ख्याल में खोया, तभी उसका ईयर को पकड़ते और कहते हैं शूशे। एंड तभी शूशे कहते हैं मुझे हर्ट हो रहा है डैड, प्लीज़ जेंटर, प्लीज़ सेव माय फेस, अगर मेरे फेस पे कुछ हुआ तो। एंड तभी उसके डैड कहते हैं कि जाओ और लाओ ज़ू से जल्दी से बात करो, और तुमने योर मैजेस्टी के साथ क्या किया, और ये बैड ओल्ड मैन क्या बोल रहे हैं, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, देखो आज योर मैजेस्टी कोर्ट में अभी तक नहीं आया तो तुमने क्या किया है। एंड तभी शूशे कहता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की है मिंगाओ की, थोड़ी सी हेल्प की है बस। और ये बात सुनते ही उसके फादर कहते हैं मिंगाओ की हेल्प की है, उसका उसको समृद्ध बना दिया है। एंड उसके बाद सीन वहाँ से कट होता है, हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी यानगुई की नींद खुलती है और सोचने लगता है कि क्या हुआ, मेरा इतना सर दर्द क्यों हो रहा है, मतलब हुआ क्या था मुझे कुछ याद नहीं है। तभी उसका हाथ किसी के हाथ से टच होता है और सोचने लगता है कि कोई है यहाँ पर। एंड वो हमारे शिनुआ को देखता है और उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा मार्क होने लगता है और सोचने लगता है कि मेरे पास एक मैन क्यों सोया हुआ है। नो नो, एक मिनट, ये नाइन प्रिंसेस तो नहीं है जो कल पैलेस में एंटर हुई थी, जिसकी मैरिज मुझसे कल हुई थी। क्या ये मेरे साथ लास्ट नाइट था और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सोए, और तभी उसको ब्लरी सी इमेज याद आने लगती है कि वो फोर्सफुली कैसे उसके साथ इंटीमेट हुआ था और सोचने लगता है कि ये नाइन प्रिंसेस नहीं हो सकती, क्या ये वही है, क्या ये चेन गाओ की जो वुमेन है, जो प्रिंसेस है वो एक वुमेन नहीं है। एंड वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि एक मैन कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात तो है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये दुख की बात है कि ये एक मैन है, लेकिन इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है इसकी बॉडी से। लेकिन ये एक मैन है और इसने मुझे धोखा दिया है, इसको जान से मारना पड़ेगा। ये कैसे मेरे पास सो सकता है, मेरे साथ रात बिता सकता है। नहीं, मिंग जो है वो अभी इस्टेब्लिश ही हो रहा है, अभी जस्ट बिगिनिंग है, उसकी फाउंडेशन जो है अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। एंड अगर ये रूमर फैल गया ऑफिशियल तरीके से तो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर रुक नहीं सकता, उसे मरना ही होगा। और वो उसकी नेक को पकड़ लेता है, वो थोड़ा सा टाइटली उसे ग्रैब करता है, हमारा जो शिन्हुआ होता है उसके हाथों को पकड़ लेते, कहते नहीं और ज़्यादा नहीं, प्लीज़ और ज़्यादा नहीं, मैं थक चुका हूँ। एंड तभी यानगुई को शर्म आने लगती है कि वो रात को उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो रहा था। एंड तभी वो सोचने लगता है कि इसकी लाइफ ठीक है, अभी के लिए इसको जाने देता हूँ एंड कुछ नहीं करता हूँ। एंड वैसे भी मुझे चेन गाओ ने मेरे साथ ये ट्रिक प्ले किया तो उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। एंड तभी हमारा जो शिनुआ होता है वो कहता है योर मैजेस्टी। एंड वो आगे हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी हमारा यानगुई कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम सो जाओ, और उसकी आंखों को बंद कर देता है। सोचने लगता है कि वैसे भी मैंने इसको बहुत ज़्यादा थका दिया लास्ट नाइट, मैं बाद में इसके बारे में बात कर लूँगा। और वैसे भी जहाँ तक बात रही इसकी, तो इसके पास ऑलरेडी नाइन प्रिंसेस का टाइटल है चेनगाओ का, मैं इसे मार नहीं सकता शादी के पहले ही दिन। और उसके बॉडी पे हाथ रखता और कहता है कि एक बात तो है, ये सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है जब भी ये सोता है। एंड जैसे उसको टच करता है, हमारा जो शिनुआ होता है वो लाइक होता है ना कि नींद में थोड़ा सा आवाज़ें निकालना, वैसा होता है। और हमारे यानगुई सोचने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। और वो अपनी क्लोथ्स को पहनने लगता है और सोचने लगता है पहले अकाउंट्स को सेटल करूँ, जिस सारे बास्टर्ड ने मुझे फ्रेम किया है उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा, पहले तो सेटल करूँ उसके साथ, फिर तुम्हारे साथ तो अभी नहीं तो बाद में सेटल कर लूँगा सारी बातें को। एंड वो वहाँ से चला जाता है। हमारा शिनुआ सोते रहता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है वो अपनी आंखें खोलता है एंड उसे तो लग ही रहा था कि वो सर्वाइव कर ही गया। एंड जो यानगुई था वो वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी सर्वेंट मिलती है और वो कहती योर मजेस्टी, और सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये मजेस्टी यहाँ पर क्या कर रहे थे मिंग्यो पैलेस में, वो कब आए। एंड उसके बाद हमारा यानगुई कहता है कि अपने मास्टर की देखभाल करो, वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा, वो उठ जाएगा तो उसको अच्छे से बात दे देना। एंड हाँ, उसको बोलना कि मेरा वेट करे, मैं लंच पे उसे जॉइन करूँगा। एंड ये बात सुनते ही उसकी सर्वेंट कहती कि ठीक है। सोचने लगता है कि क्या ये शिनुआ से मिले। एंड वो घबरा कर अंदर जाने लगती है और सोचने लगती है कि क्या हुआ उसे। एंड शिनुआ शिनुआ ठीक तो है ना। एंड जैसे वो जाती है और सोचने लगती है कि ये स्मेल। एंड फिर उसके बाद हमारी जो उसकी सर्वेंट होती कहती है कि तुम और इम्पीरियल मिंग। एंड उसके बाद हमारा शिनुआ कहता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने नोटिस नहीं किया। एंड तब उसकी सर्वेंट कहती है कि बट तुम और वो ऑलरेडी, ये कैसे हो सकता है कि उसने नोटिस ना किया हो,
वो बहुत ज़्यादा चालाक है। एंड ये बात सुनते ही जो हमारा शिन्हो होते कहते हैं कि लास्ट नाइट मैंने लाइट्स को ऑफ कर दिया था, तो मैंने उसे आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। एंड ऑल्सो मेरा जो फेस है वो मेरे फेस देख के डाउट नहीं करेंगे। एंड डोंट वरी सिस्टर, मैंने सिचुएशन को संभाल ली है। एंड ये बात सुनते उसकी सर्वेंट कहती है कि आई होप कि सब कुछ ठीक हो, और तुम कैसे हो, ठीक हो ना। एंड हमारा शिन्हो कहता है कि हाँ मैं ठीक हो, लेकिन मैं सोचने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, वो लास्ट नाइट में बीस्ट था, मैं क्या ही करूँ। एंड वो खुद को संभालता है और कहता है थैंक यू सो मच सिस्टर, आप इतनी ज़्यादा केयर कर रही हैं मेरी। एंड प्लीज़ जो वाटर उसे बॉयल कर दीजिए, मैं बात लेना चाहता हूँ। एज की सर्वेंट कहती ओके, मैं अभी जाके प्रिपेयर करती हूँ सब कुछ और तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। हमारा शिन्हो सोचने लगता है कि एम्परर है वो मिंगाओ के एम्परर, उन्हें क्लियरली तरीके से मेरी आइडेंटिटी पता चल गई है कि मैं एक मैन हूँ। एंड वो मुझे मारना भी चाहते थे, क्योंकि उसे याद था कि वो जब उसका गला दबा रहा था तो ऑफकोर्स उसने एक्ट वो किया था कि वो नींद में है। बट वो सोचने लगता है कि लेकिन उन्होंने जस्ट गिव अप कर दिया, क्यों जी गिव अप किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पर कट होता है और फाइनली ये रूमर्स फैल जाते हैं कि मिंग यू पैलेस पे एम्पायर लास्ट नाइट गए थे और उन्होंने रात भी बिताई है, और जो सभी कॉन्क्यूबाइंस थी उनका रिएक्शन अलग अलग था, क्योंकि किसी भी कॉन्क्यूबाइन के साथ उसने रात नहीं बिताई थी। पहले हमें यानगुई पैलेस दिखाया जाता है, जो कॉन्क्यूबाइन होती है वो कहती है एम्पायर फाइनली अपनी कॉन्क्यूबाइन को पैम्पर कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि वो करेगा, बट उसने किया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन मेरी यंगर सिस्टर सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी और अट्रैक्टिव होंगी, मुझे जाकर तुमसे मिलना चाहिए। और हमें अब बताया जाता है ये यान जनरल यान की डॉटर होती है, जिनका नाम यान वू होता है। और गैस मैं बता दूं, जो यान वू है वो सबसे बेस्ट है। लाइक वो डिफरेंट लेवल की ही लेडी है, आपको पता चलेगा कि वो कैसी है। एंड फिर बाद में हमें दूसरी कॉन्क्यूबाइन दिखाई जाती है, जो कि गुफई पैलेस का होता है, क्योंकि अभी हमें दिखाया गया यानगुई पैलेस का। एंड फिर हमें दिखाया जाता है गुफई पैलेस का, जहाँ पर एक कॉन्क्यूबाइन होती है, कहती है कि उसने सीड्यूस किया एम्परर को। सच में वो सच में एक नंबर की, मतलब लाइक उसे गाली दे रही होती है कि उसने एम्परर को सीड्यूस किया होगा। और इसके बारे में बताया जाता है ये जनरल शाह हुआ जाओ की डॉटर है। तो ये जितने भी जनरल है ये सब जनरल की बेटीज़ हैं, लाइक डॉटर्स हैं। एंड तभी वो गुस्सा करते हुए कहती है कि एक बार मुझे एविडेंस मिल जाए ना, तो फिर मैं उसे अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगी। एंड फिर उसके बाद हमें थर्ड कॉन्क्यूबाइन दिखाई जाती है, जो कि सीजे पैलेस की होती है, शी यू पैलेस की होती है। और ये डॉटर होती है शी लैंग शिया की। अब इसके फादर क्या है फिलहाल के लिए हमें तो नहीं बताया गया कि ये क्या है। एंड वो कहती है वो लेडी कि एम्परर सच में मिंगियो पैलेस रुके थे, उसकी सर्वेंट कहती है कि हाँ। एंड तभी वो खुश होते हुए कहती है कि मुझे सिस्टर से मिलना चाहिए, मुझे विजिट करना चाहिए। सच में वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुल होंगी, मैंने सुना है कि वो चिन ग्यो की फर्स्ट ब्यूटी है, हमें चलना चाहिए। तो अभी जहाँ तक हमें जितनी भी कॉन्क्यूबाइंस दिखाई गई हैं, जिसमें से जो अभी हमें गुफई पैलेस की कॉन्क्यूबाइन दिखाई गई है, जिसका नाम हमें बताया गया है शेन हुआ, वो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लाइक वो ईविल टाइप की है, ऐसा पता चला। और बाकी जो दोनों कॉन्क्यूबाइंस वो काफ़ी ज़्यादा चिल थी। एंड दूसरी तरफ हमारा जो शिन्वा होता है वो मस्त बात ले रहा होता है। शिन्वा को अभी तक नहीं पता है कि उसके तरफ कौन सा आंधी तूफान आने वाला है और कौन सी कॉन्क्यूबाइन क्या करने वाली है। एनीवे गाइस, फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, हमारा शिन्वा बात लेकर निकलता है और मिंगियो पैलेस का ये सीन होता है। एंड हमारा शिन्वा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एंड फाइनली वो हिम्मत करते हुए बेड तक लाइक अपने ड्रेसिंग टेबल पे जाता है, सोचने का नेक्स्ट टाइम मैं उस बास्टर्ड से बिल्कुल भी जो इतना मेस करने के लिए नहीं बोलूँगा। और उसे पेन ही पेन हो रहा था उसकी पूरी बॉडी में, खासकर उसके लोअर बैक में। उसकी सर्वेंट आती है और कहती है कि मुझे मेडिसिन मिला है, अगर तुम अप्लाई करना चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एंड उसके बाद ये सुनने के बाद हमारा शिन्वा तो थोड़ा घबरा जाता है। एंड तो कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने खुद से अप्लाई कर सकता हूँ, सिस्टर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक लड़की थी और वो एक मैन था। एंड उसके उस पार्ट पे पेन हो रहा था एंड उसे थोड़ा सा हर्ट हो रहा था, जो वो पार्ट किसी को नहीं दिखा सकता था, स्पेशली उससे तो बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर उसके बाद जो वो लेडी होती है, उसकी सर्वेंट होती, कहती कि तुम श्योर हो ना कि तुम अप्लाई कर लोगी? ठीक है, ये मेडिसिन पहले तुम अप्लाई कर लो और फिर उसके बाद मैं तुम्हें कपड़े पहनने में हेल्प कर देती हूँ।
एंड हिज मैजेस्टी ने कहा था कि वो तुम्हारे साथ लंच करना चाहते हैं नून में, तो तुम अच्छे तरीके से बिहेव करना और अच्छे तरीके से कपड़ों पे तैयार होके पहनना। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो शिनो होता है सोचने लगता है कि वो एक्चुअली में फिर से आना चाहता है, उसे पता नहीं कि मैं क्या हूँ। एंड तभी वो बैठता है और कहता है कि ठीक है, पहले आप मेरी मेकअप करने में हेल्प कर लीजिए एंड फिर उसके बाद मैं अपना मेकअप कर लूँगा ये मेडिसिन अप्लाई करने के लिए। तो आप पहले मेरी मेकअप में हेल्प कर दीजिए, ठीक है? एंड उसके बाद मैं मेडिसिन अप्लाई कर लूँगा। और सोचने लगता है कि भूल जाओ अभी की जो कंडीशन है और सिचुएशन है ना, सच में मैं तो पहले एक सिचुएशन ढूँढ लूँ, एक रास्ता ढूँढ लूँ इस सारी चीज़ों से डील करने का, एंड फिर उसके बाद देखता हूँ ये वो क्या चाहता है। एंड फिर उसके बाद जो उसकी सर्वेंट होती कहती ओके, एंड उसको रेडी करने लगती है। एंड हमें फिर दिखाया जाता है इम्पीरियल स्टडी रूम, एंड जहाँ पे उसका फ्रेंड आया होता है, वो कहता है कि और मस्ती आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, लगता है आपका सर दर्द फिर से नहीं हुआ। एंड ये बात सुनते हैं जो यान भी होता कहता है कि ए जियान, तुम यहाँ पर। एंड हमें दिखाया जाता है वो होता है दाओ गाओशी शूचेन, इसका नाम होता है शूचेन, और लेकिन हमारा जो यानगुई होता है उसे बुलाता है एजियान। एंड फिर जो शूचेन होता है वो कहता है कि लगता है प्रेयर ने मेडिसिन फिनिश कर ली जो मैंने दी थी, क्या आपने कर लिया? एंड ये बात सुनते हुए जो यनगुई होता है कहता है कि नहीं, मैं तो तुमसे ही मिलना चाहता था, चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को देखो। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो एजियान होता है शुचेन, वो कहता है कि कौन? फिर यानगुई कहता है कि नाइन प्रिंसेस जो चेनगाओ की है। फिर हमें मिंगियो पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली वो रेडी हो जाता है। एंड वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था शिनवा। एंड तभी उसके बाद उसकी सर्वेंट कहती गॉर्जियस, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। और तभी वो कह सोचने लगती है कि नो वंडर प्रिंसेस ने क्यों इसे चूज़ किया। सो दैट मीन्स हमें ये तो फाइनल हो गया कि प्रिंसेस जो चेनगाओ की प्रिंसेस है वो अलग है एंड हमारा शिनवा अलग है। एंड फिर उसके बाद शिनवा कहता है कि सिस्टर ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। एंड फिर उसके बाद ये सुना देता है कि इम्पेरियर यहाँ पर आ रहे हैं। एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, स्पेशली हमारा शिनवा सोचने लगता है कि इम्पेरियर यहाँ पर आ रहे हैं, क्या वो नून में नहीं आने वाले थे? एंड फाइनली हमारा एम्पेरियर आता है और साथ में शुचैन भी होता है। एंड वो अपनी नी पे बैठता है हमारा शिनवा और कहता है ग्रीटिंग योर मजेस्टी चेन, ग्रीटिंग योर मजेस्टी। वो कुछ आगे बोलने वाला था लेकिन वो ग्रीटिंग कहकर ही रुक जाता। एंड उसके हाथ और बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, उसे याद आ रहा था रात का सीन। एंड फाइनली उसको इस तरीके से देखकर हमारा जो यानगुई होता है तो उससे तुरंत उठा देता है और कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है। एंड तभी हमारा शिनो कहता है थैंक यू योर मजेस्टी, और उसे फिर से उसके बैक में पेन हो रहा था तो वो थोड़ा सा झुकने लगता, लाइक उसके पैर जो है वो ट्रम्बल कर रहे थे। जो शुचैन होता है सोचने लगता है कि नो वंडर यानगुई क्यों मुझे इसके पास लेकर आया इसे देखने के लिए। ऐसा लगता है कि रात को लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा हार्ड रहा इसके लिए। एंड फिर उसके बाद यानगुई जो होता है वो कहता है कि पहले तुम जाओ किचन के लोगों से बात करो, उन्हें बोलो कि फूड लेके आने के लिए। एंड उसकी सर्वेंट को वहाँ से भेज देता है और वो चली जाती है। शिनवो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और इशारों इशारों में उन दोनों की बात होती है जाते से पहले। उसकी सर्वेंट बस इतना प्रे कर रही थी शिनवा स्मार्ट रहना, प्लीज़ इम्पीरियर को बिल्कुल भी एक साइन भी पता मत चलने देना कि तुम कौन हो। एंड अभी भी उसे लग रहा था कि उसे पता नहीं कि मैन है। एंड बस तुम उससे डील कर लो प्लीज़। मिंगियो के जो किंग हैं उनके कोई भी ऐसे साइन शो नहीं हो रहा है कि वो कुछ करने वाले हैं, बट आफ्टर ऑल क्या ही कर सकता हूँ। एंड फिर उसके बाद वो जाते हुए ये सोच रही होती है कि आफ्टर ऑल अगर हम दोनों एक्सपोज हो गए तो वो और मैं, हम दोनों क्या वापस जा पाएंगे? हम लोग इसी मिंग्याओ हरम में ही मर जाएंगे। एंड फाइनली उसके जाने के बाद हमारा शिनो कहता है योर मैजेस्टी, और सोचने लगता है वो यही सोचता है कि ये इम्पीरियर जो वापस आए हैं ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होगा तभी ये वापस आए हैं। मैं क्या करूँ? वैसे भी मुझे एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं सर्वाइव कर सकूँ। एंड तभी यानगुई उसके हाथों को पकड़कर अपनी क्लोज कर लेता और कहता है कि तुमने अच्छे तरीके से होल्ड किया एंड इस तरीके से मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि तुम्हारे जो पीछे जो वुंड है वो हर्ट तो नहीं कर रहा ना। एंड उसके बाद वो उसको गोद में उठा लेता है। हमारा जो शिनवा होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, सोचने लगता है कि क्या ये फिर से करना चाहता है, लेकिन दूसरे लोग भी यहाँ पर पैलेस में हैं, क्या ये सच में चाहता है? एंड वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और सोचने लगता है कि ये क्या मेरी इंसल्ट करना चाहता है आउटसाइडर के सामने।
लेकिन हमारा यानगुई तो ऐसा कुछ नहीं करता, वो केयरफुली उसे बेड पे लिटाता है, उसे बैठा देता है और फिर वो कहता है कि ए ज़ियान और इसको ध्यान से देखो। फिर उसके बाद हमारा जो शिन्हो होता है सोचने लगता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी जो लोकेशन थी वो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता था। एंड तभी कहता है कि नहीं, नहीं मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो शूचैन होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे इंजरी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं पल्स देखूँगा, प्लीज़ अपना हाथ दीजिए। एंड ये बात सुनते उसे एक रिलीफ़ मिलता है और तभी वो कहता है कि ओके। एंड फिर जान होता है वो उसको चेक करता है और उसे कुछ महसूस होता है, सोचने लगता है ये इंसेक्ट। एंड उसकी पल्स में कुछ तो उसे महसूस हो रहा था, एक इंसेक्ट जैसा, कि उसकी बॉडी में एक इंसेक्ट है। एंड तभी हमारा जो यानगुई होता है कहता है कि ए ज़ियान। एंड तभी ज़ियान कहता है योर मैजेस्टी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ में कोई भी सीरियसनेस नहीं है, ठीक है, बस इसे माल न्यूट्रिशन हुआ है। एंड माल न्यूट्रिशन मतलब होता है कि उसे खाने की कमी है, उसको ठीक से प्रॉपर तरीके से खाना नहीं दिया गया है। एंड तभी उसके बाद वो कहता है कि आपको सिर्फ इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसे खाने का ध्यान रखने वाली सिर्फ बात है। और जहाँ तक रही इंजरी की बात जो उनकी बॉडी में है, अगर योर मजिस्ट्री मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट टाइम जो चैन ने प्रिपेयर किया था, लाइक वो खुद की बात कर रहा है, उसने जो प्रिपेयर किया था मेडिसिन, वो 3 दिनों में एकदम अच्छे तरीके से हील कर देगा और वो उसे मेडिसिन दे देता है। एंड क्योंकि उसने वो मेडिसिन दिया था, हमारा यानगुई निकालता है और कहता है ये मेडिसिन। एंड तभी हमारा जो ये ध्यान होता है कहता है कि हाँ योर मेजेस्टी, आप अप्लाई कर सकते हैं खुद जाकर, और अब मैं चलता हूँ। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। एजियन जो होता है वो देखकर खुश था कि फाइनली जो यानगुई था वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है और खुश है। एंड हमारा शिन्वा कहता है कि योर मेजेस्टी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और ये मेडिसिन मुझे दे दीजिए, मैं खुद अप्लाई कर सकता हूँ। यानगुई कहता है कि कॉन्क्यूबाइन ए, आपकी जो इंजरी है वो मेरी वजह से है, तो ये मेडिसिन मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, प्लीज़ मुझे अप्लाई करने दीजिए। और उसे क्लोज आने लगता है। एंड फिर उसके बाद हमारा जो शिनो होता है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं योर मैजेस्टी, मैं खुद कर सकता हूँ। तभी हमारा यानगुई कहता है कि आप कैसे कर सकते हैं, ये आपके पीछे लगी है और आप खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं अगर आपकी हेल्प करूँगा तो बहुत जल्दी ही लग जाएगा, तो प्लीज़ अपने पैंट को प्लीज़ उतारिए। एंड हमारा शिनो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और कहता है कि और मैजेस्टी प्लीज़ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा। एंड फाइनली हमारा जो यानगुई होता है कहता है ठीक है। एंड तभी वो कहता है कि मिस जियो, आप अंदर मत आइएगा, अभी हम लोग अंदर हैं। एंड फिर उसके बाद जो लेडी होती है वो रुक जाती, कहती है कि मैं तो यहाँ बस सिस्टर को देखने के लिए आई थी। एंड वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है हमारा शिनवा और कहता है ओह माय गॉड मेरे क्लोथ। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारा यानगुई होता है वो उसको कवर कर लेता है अपने कपड़े से। एंड जो कॉन्क्यूबाइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है आप, क्योंकि उसे पता नहीं था, क्योंकि जो कॉन्क्यूबाइन आई थी हमारे यानगुई को लगा था वो उसकी सर्वेंट है, इसलिए वो उसे मना कर रहा था। लेकिन कॉन्क्यूबाइन उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। यानगुई गुस्से में कहता है कि तुम्हें किसने अलाउ किया अंदर आने के लिए, अभी के अभी जाओ। हमारा जो शिन्वा होता है उसकी तरफ टर्न होता है और देखने लगता है। जो कॉन्क्यूबाइन होती है सोचने लगती है कि तो जो मॉर्निंग में जो न्यूज़ फैल रही थी वो सच है। एंड फिर उसके बाद यानगुई कहता है कि तुम देख क्या रहे हो, अपनी आंखों को नीचे करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एंड कॉन्क्यूबाइन होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा ही रही होती है। एंड उसको इस तरीके से गुस्से में देखे हमारा शिन्वा सोचने लगता है कि तो इम्पीरियल मिंग का मूड ऐसा दिखता है जब वो गुस्से में होते हैं, अगर मैंने कोऑपरेट नहीं किया तो वो मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। और उन्हें ऑलरेडी पता है कि मैं मैन हूँ एंड उसके बाद भी वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, इसका मतलब ये सारी चीज़ें फेक है। ये उनका पर्पस क्या हो सकता है, वो मुझे टेस्ट करना चाहते हैं क्या, मैं क्या करूँ। वो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, वो मेरे साथ जेंटल है, सच में उनका कोई पर्पस तो होगा। ओह माय गॉड, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। पर्पस है कि मेरा दिल जीतना, उसके बाद जब मैं अपना दिल इन्हें दे बैठूँगा वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ बना के मुझे जान से मार देंगे। आफ्टर ऑल मैं इनके हरम की एक कॉन्क्यूबाइन में से एक हूँ, मतलब जितनी भी कॉन्क्यूबाइन है उन सब में से एक ही है। मुझे सोचने लगता है कि तो एम्परेयर मुझे अबैंडन किसी भी टाइम कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कॉन्क्यूबाइन कहती है कि योर मैजेस्टी प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं यहाँ पर पर्पस से नहीं आई हूँ, प्लीज़ मैं अभी जाती हूँ। एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड फिर उसके बाद जो कॉन्क्यूबाइन होती सोचने लगती है कि जो न्यूज़ था वो सच निकला, योर मैजेस्टी चेन गाँव की जो प्रिंसेस है उसे काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं कॉन्क्यूबाइन जो मैरिज करके आई है कल ही। एंड फिर उसकी सर्वेंट कहती है कि विशियान
हम यहाँ पर सिर्फ ये आए थे उससे मिलने के लिए, लेकिन देखो मजिस्ट्री उसके साथ हुकअप कर रहे हो। उसे आए हुए कितना दिन हुआ है, उसे आए हुए एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ, और तुम यहाँ पर आई थी उसे गिफ्ट देने के लिए, वो वर्दी नहीं है। फिर उसकी सर्वेंट की बात सुनकर वो जो कोंको होती कहती कुछ भी नहीं, और वैसे भी मुझे डर नहीं है, और कोई भी बात नहीं, आज मैं गिफ्ट नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, दूसरे टाइम दे दूंगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। उसे बुरा तो लगता है, उसकी सर्वेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, सोचने लगता है नियांग को ही इस मैटर में क्यों इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, और उसे गुस्सा आ रहा था। फिर बाद में हमें यानगुई दिखाया जाता है, क्योंकि वो सिनेमा पर कट हो जाता है। यानगुई कहता है कि आज मैं रात तुम्हारे पैलेस में विजिट करने वाला हूँ, तो रात को तैयार रहना, अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। हमारा शिनवा सोचने लगता है कि तो मुझे अपने दिल पे कंट्रोल रखना होगा। एब्सोल्युटली मैं अपना दिल इससे नहीं दे सकता। लाइक उसे लग रहा था कि अगर वो उसे प्यार करने लगेगा तो वो उसे एक ना एक दिन अबेंडन कर देगा, क्योंकि किंग पहले के टाइम में राजा महाराजा ऐसे ही होते थे ना, बहुत सारी बीवियाँ होती थी और उनका मन कुछ टाइम के लिए होता था। नई बीवी है उसके साथ थोड़े से लाइक टाइम स्पेंड किया, और फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया, फिर दूसरी है उसके साथ टाइम स्पेंड किया। सेम हमारा शिनवा भी वही चीज़ सोच रहा था, और कहता है ठीक है। एंड सोचने लगता है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इतना टेंडरनेस से जब ये दिखा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंड फिर उसके बाद हमारा यान जाने लगता है, सोचने लगता है कि वैसे भी लंबे समय तक ये चलने वाला नहीं है, और वैसे भी ये मेडिसिन फेल बिल्कुल भी नहीं होगी, तो जो इंजरी है वो सीरियस बिल्कुल भी ना हो, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा वो दोनों जब इंटीमेट होंगे तो इंजरी भी बढ़ सकती है। और सोचने लगता है कि क्या ये डॉग एम्पेयर जो है उसने पर्पस ये सारी चीज़ें की है। भूल भी जाओ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, और वैसे भी उसके बाद हर्ट नहीं होगा। एंड वो वहाँ पर चुपचाप सो जाता है। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।